अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़्ज़ah लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह के राह में और फिर उसके पीछे जो उन्होंने खर्च किया है न तकलीफ़ देते न एहसान जताते हैं, उनके लिए अज्र है उनके रब के पास, और वो न उनको खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 262 है। और इसमें और जो पूरे कुरान से मैंने समझने की कोशिश की है कि अल्लाह ताला इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में खर्च करने के सिलसिले में क्या बयान करता है, क्या फरमाता है, वो ये कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जो कोई मेरी राह में खर्च करेगा, ये सूरह बकरा में ही है 261 से 268 तक तकरीबन आयत नंबर, उसमें पूरा डिटेल में अल्लाह ताला ने बताया है कि जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे उसने एक दाना ज़मीन में बोया और वो दाना ज़मीन से उसके 7 बालें निकल गई और हर बालों को यानी हर अर्स को यानी हर स्पाइक को उसको 100 दाने लगे, यानी 700 गुनाह बढ़ जाता है। जो कुछ हम नेकी करते हैं अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसमें 700 गुना की बढ़ोतरी होती है। अल्लाह युदाइफ़ु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे बड़ा कर देते। अल्लाह तो बड़ा वसत वाला है और जानने वाला है। तो अल्लाह इस आयत में अल्लाह ताला ये बयान फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के नाम में खर्च करते हैं उस पर से उनको एहसान जतलाते हैं, यानी वो हमेशा उनको टोंट देते हैं कि हमने तुम पर ये खर्च किया और तुम हमारे लिए इतना भी काम नहीं कर सकते, हमने तुमको इस वक्त में मदद की है और तुम हमारे लिए आज मुँह कर जा रहे हो। तो ऐसे एहसान जताना नहीं चाहिए और नहीं किसी को तकलीफ़ देना चाहिए, किसी के सामने उसको बेआबरू नहीं करना चाहिए, उसको डिफेम नहीं करना चाहिए, उसका इंसल्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हारे पास मांगा था। तो अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोग जो अपना खर्च करते हैं माल और उसके पीछे किसी को एहसान नहीं जताते हैं और ना ही किसी को तकलीफ़ देते, उनका अज्र उनका रिवार्ड अल्लाह ताला के पास है और वो न कभी खौफज़दा होंगे न कभी गमगीन होंगे। तो अल्लाह और आगे फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के राह में खर्च करते हैं और उसके ऊपर ये तकलीफ़ देते हैं और एहसान जताते हैं, इससे बेहतर है कि वो खर्च ना करे और अच्छी बात करे, ये बेहतर है। और ढांक ले जो यानी मग़फ़िरा, उनको माफ़ कर ले या तो ढांक ले जो उन्होंने दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अल्लाह तो बेनियाज़ है ना, अल्लाह तो हलीम है, बुर्दबार है। जो तुम करते हो उसको तो फॉरबियरिंग है, वो बर्दाश्त करता है। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है तुम्हारे इसकी। तो अल्लाह ये फरमाता है यहाँ पे कि मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ दे, कर्ज़ हसन दे तो अल्लाह उसको वापस कर देगा, दुगना तिगना चौगुना और हज़ारों गुना जितना वो चाहे। हाँ, जो हम खर्च करते हैं अल्लाह के राह में वो किस नीयत से और किस इखलास से खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि तुमको कितना बड़ा रिवार्ड मिलने वाला है। तो अल्लाह ने यहाँ पे ये बताया 2-4 चीज़ें, यानी तकरीबन 7-8 चीज़ें मैं गिनवाता हूँ कि अल्लाह क्या फरमाता है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में। एक ये चीज़ कि लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, जो कुछ आसमान और ज़मीन में है ना वो उसी का है। यानी जो कुछ तुमको अल्लाह ताला ने प्रोविज़न दिया है, वेल्थ दी है, प्रॉस्पेरिटी दी है, प्रेस्टीज दी है, प्रॉपर्टी दी है, जो कुछ तुम्हारे पास है ना पोजीशन, वो सब कुछ अल्लाह ही का है और अल्लाह ही के पास तुमको लौट के जाना है। तो फिर तुम उसे अपना मत समझो। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये बताया कि तुम मनी को इतना इम्पोर्टेंस मत दो कि तुम उसको आइडल बना के बैठ जाओ। यानी जैसे कि सूरह काफ में बताया है कि काश मैं शिर्क नहीं किया होता, यानी वो मनी की परस्तिश में लगा हुआ था। और मनी की परस्तिश ये होती है कि पैसों को ही सब कुछ समझना, यानी हमारा ज़्यादा विश्वास पैसे के ऊपर आ जाना, ये गलत तरीका है। और नेक्स्ट अल्लाह ताला ये फरमाता है कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यानी तुम हरगिज़ नेकी तक को नहीं पहुँच सकते, कोई भी आदमी नेकी को नहीं पहुँच सकता यहाँ तक कि वो खर्च न करे जो उसको पसंद है। हमको ज़्यादा क्या पसंद होता है?
माल ज़्यादा पसंद होता है, तो हम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक हम वो खर्च न करें। हमको वक्त पसंद होता है, हमारी एनर्जी पसंद होती है और हमारा माल पसंद होता है। 3 चीज़ें हमारे को पसंद होती है हमको। अगर हम उसको अल्लाह की राह में खर्च न करें, न सिर्फ माल खर्च करना इम्पोर्टेंट है बल्कि हमारा वक्त भी किसी को देना, हमारी ताकत, हमारी एनर्जी देना किसी को इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें हमको अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए खर्च करनी चाहिए। इससे पहले खर्च करो कि तुमको मौत आ जाए। तुमको मौत आने से पहले खर्च करो, फिर वो तुम ये कहोगे उस वक्त कि काश मुझे वापस भेज दे तो ताकि मैं खर्च भी करूं और साले लोगों में से हो जाऊं। तो ऐसा नहीं होगा। तो अल्लाह ये फरमाता है यहाँ पे कि जो कुछ तुम खर्च करोगे, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़्लिफ़ुहु, जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो वो तुम्हें वापस दिया जाएगा, वैसे ही दिया जाएगा और उससे ज़्यादा दिया जाएगा। और ये फरमाया कि वो जो पूछते हैं कि यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, वो ये पूछते हैं कि क्या खर्च करें, कुलिल अफ़्व, यानी जो तुम्हारे पास सरप्लस है वो अल्लाह के राह में खर्च करो। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, तो वो 2.5% तो आपको खर्च करना है, मगर एक्स्ट्रा 2.5% या और 7.5% या 5% हमको अल्लाह के राह में और ज़्यादा खर्च करना है, यानी टोटल 5 to 10% जो कुछ हमारी आमदनी है, उसका जो प्रॉफिट है, उसका हिस्सा हमको अल्लाह के राह में खर्च करना है, क्योंकि दिया हुआ माल तो उसी का है। तो यहाँ पे देखो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि तुम किसी को तकलीफ न दो, न तुम उसको एहसान जताओ। ये 2 चीज़ें हो गई। 3rd चीज़ बताई अल्लाह ताला ने कि रियाकारी मत करो। जो कुछ तुम दे रहे हो किसी के दिखलावे के लिए मत दो, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। जो कुछ हम दे रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो, उसमें किसी का दिखलावा नहीं हो। तो अल्लाह यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे के फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के राह में खर्च करते हैं और वो किसी के दिखलावे के लिए खर्च करते हैं कि कोई मेरी वाह करे, कोई मुझे अच्छा समझे, कोई मुझे पैसे वाला समझे, कोई मुझे दानशूर समझे, कोई मुझे बहुत ही सखी समझे, फयाज समझे, जनरस समझे, ये अगर तुम्हारे दिल में नीयत होगी तो ये तुम्हारा खर्च किया हुआ माल अल्लाह के राह में वो सब बेकार है। अल्लाह के राह में खर्च करना यानी क्या, किसी गरीब को देना, किसी मजबूर को देना, किसी साइल को देना, किसी मांगने वालों को देना, किसी यतामा को देना, यतीम लोगों को, ऑर्फन्स को देना, किसी बेवा को देना और ज़रूरतमंदों को देना, ये अल्लाह के राह में खर्च, अपने वालिदैन पे खर्च करना, किसी की मदद करना, ये सारे अल्लाह के राह में खर्च करने के काम हैं और हमें ये खर्च करते रहना चाहिए। और अल्लाह ताला ये फरमाता है आगे कि जो कुछ हमने तुमको दिया है उसमें से तय्यब माल खर्च करो। तय्यब यानी कि वो चीज़ जो हलाल हो, हलाल तरीके से कमाए हो, लाफुल तरीके से जो कमाई हुई चीज़ है वो अल्लाह के राह में खर्च करो। यानी सुथरी चीज़, यानी जो बहुत अच्छी चीज़ हो वो अल्लाह, जो तुम पसंद करते हो वो अल्लाह के राह में खर्च करो। ये और एक चीज़ जो खर्च करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ हमने दिया है उसमें से खर्च करो। फिर ऊपर क्या करो कि जो कुछ तुम्हारे पास है अल्लाह ही की देन है, तो फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र कर दो। कुलू मिनत तय्यबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरु लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। अगर तुम उसी की परस्तिश करते हो तो उसका शुक्र अदा करो। जो तुमको हमने दिया है उसमें से खाओ पियो और उसमें से खर्च करो और उसका शुक्र अदा करो। यानी जो हमारे पास है, अगर हमारे पास भले से हमारी तंगदस्ती है, फिर भी जो कुछ हमारे पास अल्लाह की नेमतें हैं उसको गिनना शुरू कर दो और उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दो। हमारे पास अगर दौलत नहीं है मगर हमारे पास हेल्थ तो है, हमारे पास अल्लाह ताला ने जो ईमान दिया, ईमान की दौलत दी है वो तो है, हमारे पास जो अल्लाह ताला ने अक्ल दी है वो तो है, ये सारी चीज़ें हमारे पास, तंदुरुस्ती तो है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो अल्लाह ताला का उसका शुक्र अदा करो और जो कुछ तुमको दिया है उसका शुक्र अदा करो, ये बहुत। और जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है और जो तुम चाहते हो तुम्हारे लिए चाहिए उसके ऊपर सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें और देगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।